हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोड विभव के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए या विद्युत रासायनिक सेल के लिए नरनस्ट का समीकरण। ठीक है, तो यदि स्टूडेंट आप नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। रेगुलर कोर्स आते हैं मॉर्निंग इवनिंग। और उसके साथ ही अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी का A1 वीडियो, तो प्लीज ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, दबाइए और जा करके देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। इलेक्ट्रोड विभव के लिए किसका समीकरण? नरनस्ट का समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, नरनस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये नरनस्ट समीकरण क्यों दिया, कैसे दिया, क्या है। तो स्टूडेंट, जैसे किसी भी सेल का हमने अभी देखा, अपने वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने क्या निकाला था? मानक अपचयन विभव निकाला था। सब इलेक्ट्रोड का निकाला था कि नहीं? तो इलेक्ट्रोडों का मानक अपचयन निकाला था, जैसे कि जिंक का निकाला हमने, जिंक का निकाला था, कॉपर का निकाला था भाई। तो जिंक का जैसे कि आया था -0.76, इसका आया था 0.34। ठीक है, हाइड्रोजन का, ठीक है, Ag सबका निकाल चुके हैं हम लोग। तो ये तो समझ में आ गया सर हमको अच्छे से। अब देखो, सेल के लिए दो इलेक्ट्रोडों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? दो अर्ध सेलों को मिलाकर के एक संपूर्ण सेल का निर्माण किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल का। तो सेल का देखो, अब नरनस्ट समीकरण को मैं वो करता हूं, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं क्यों आया, कैसे आया, नरनस्ट ने ऐसा क्यों सोचा। जब हम दो अर्ध सेलों को मिलाकर जब संपूर्ण सेल का निर्माण करते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल का स्टूडेंट, ठीक है ना, तो होता क्या है, मानक अवस्था में जब किसी संपूर्ण सेल का निर्माण किया जाता है, तो मानक अवस्था मतलब होता है 298 केल्विन ताप, अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस ताप, उसी को 298 केल्विन हो जाता है, एक वायुमंडलीय दाब और 1 मोल पर लीटर। इस अवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्टैंडर्ड कंडीशन, मानक अवस्था। तो जब मानक अवस्था में किसी भी सेल का मानक अपचयन विभव ज्ञात किया जाता है, अर्थात ई नॉट सेल, यह मानक अवस्था को नॉट से शो करते हैं। यह तब समझ में आएगा जब आप प्रीवियस वीडियो देखोगे पूरा, ठीक है। या ई सेल, इसी को हम लोग EMF भी कहते हैं किसी सेल का। तो ये जब हम निकालते हैं स्टूडेंट, तो उसकी अवस्थाओं को मानक होना चाहिए, मतलब 298 केल्विन ताप होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। तो प्रारंभ में तो रहता है, लेकिन जैसे जैसे अभिक्रियाएं संपन्न होने लगती है तो उसके सांद्रण में परिवर्तन हो जाता है, और उसके साथ साथ मजे की बात, ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। सेल को देखो, अब बैटरी को देखो ना भाई, क्या होता है? हिट हो जाता है। वो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए था उसको कांस्टेंट, तब तो मानक अवस्था कहलाता। लेकिन हो क्या जाता है? 25 नहीं रहता, क्या हो जाता है? 30-40 पहुंच जाता है, गर्म हो जाता है, उसका सांद्रता बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, बढ़ जाता है। तो हम मानक नहीं निकाल सकते। तब जाकर के आपके नरनस्ट ने क्या किया? मानक ना निकाल करके क्या निकाला? अमानक निकाला। क्या निकाला स्टूडेंट? अमानक निकाला, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मानक हम नहीं निकाल सकते, मानक अपचयन विभव नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है? उसका जो कंडीशन है, इट इज नॉट अप्लाइड, ठीक है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता 25 डिग्री सेल्सियस, वो बढ़ जाता है। तो उन्होंने क्या दिया? देखो, उन्होंने क्या दिया? अमानक ई सेल, दैट इज अमानक। ये स्टैंडर्ड नहीं है स्टूडेंट। तो अमानक का जो वैल्यू दिया ई नॉट सेल, क्या है मैं पूरा बताऊंगा, माइनस RT डिवाइडेड बाई NF लॉग, ठीक है स्टूडेंट, लॉग E के। ये जो है उनका एक फॉर्मूला दिया। किसने दिया भाई? नरनस्ट ने दिया। अब इसमें कौन कौन क्या क्या है मैं बताता हूं, आप चिंता मत करो, इसके लिए थोड़ा धैर्य रखें। ये जो है इक्वेशन को किसने दे दिया? नरनस्ट ने दे दिया कि अमानक निकाल सकते हैं, मानक नहीं निकाल सकते, क्योंकि मानक अवस्था संभव नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही सबको अच्छे से? वेरी गुड। अब देखो, अब क्या करते हैं, वेयर ई सेल, यह है आपका अमानक अवस्था, अमानक अपचयन विभव, किस चीज का? सेल का, ठीक है। ई नॉट सेल, ये क्या है स्टूडेंट? हमारा मानक अवस्था है, मानक अपचयन विभव,
ठीक है। R जो है आपका गैस नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 8.314, ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, T है परमताप 298 केल्विन, याद रखिएगा। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब इसको डिराइव करेंगे हम, इसमें संशोधन होगा भी, ठीक है। F क्या है, F इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट 6955, ठीक है, ये एक नियतांक है, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 500, ठीक है। के द्रव्यानुपाती नियतांक, तो ये चीजें हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या चीज, ये जो है मैं सीधे से सेल के लिए निकाल दिया हूं, ये एक्चुअली हमको पहले इलेक्ट्रोड के लिए निकालना होता है, इलेक्ट्रोड के बाद हमको सेल में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं, और इसको हम लोग याद रखिएगा फैराड नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराड नियतांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है आपका इलेक्ट्रोड विभव नरनष्ट समीकरण। चलिए देखते हैं अब इसको, यदि मैं सेल के लिए नहीं लिख करके इलेक्ट्रोड के लिए लिखूं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड, बस और कुछ नहीं, इतना ही है इलेक्ट्रोड, ये किसी इलेक्ट्रोड के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोड से सेल कैसे जनरेट करते हैं। ये इलेक्ट्रोड के लिए दिया है, अब हमको सेल ला के दिखाना रहता है इसमें। तो एक काम करते हैं, माना कि एक अपचयन अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। अपचयन अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है बता दो भाई। ये हो जाता है स्टूडेंट Mn प्लस Ne माइनस एक्वा है ना, ये आयन के फॉर्म में है, और ये जो है स्टूडेंट संपन्न होता है M सॉलिड के रूप में। इस प्रकार ये कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए मेरा जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियतांक है वो कैसे निकालेंगे। सबको पता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियतांक जो होता है K इज इक्वल टू आपका उत्पाद का सांद्रण, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड अभिकारक, होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए K का वैल्यू क्या हो जाएगा। K इज इक्वल टू उत्पाद कौन है, ये है उत्पाद सर, है ना। तो K इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा MS, ये हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा स्टूडेंट Mn प्लस एक्वास आयन, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा E माइनस, और ये चला जाता है ऊपर। समझ में आ गया, इतना चीज सबको समझ में आ गया, अच्छे से बोलो यस सर बोलो, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब इस वैल्यू को उठा करके आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा बोलो भाई जल्दी से, E इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का E नॉट माइनस RT डिवाइडेड बाई NF लॉग, रख दीजिए स्टूडेंट वहां पे लॉग E, और K का वैल्यू हमारा हो जाएगा M सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंड Mn प्लस एक्वास आयन एंड E माइनस, ये हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहां मैं वैल्यूज रख रहा हूं ना, वैल्यूज पुट कर रहा हूं, सबको पता है क्या क्या वैल्यूज होते हैं। देखिए R इज इक्वल टू मैं अभी बताया हूं रीडबर्ग स्थिरांक, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 8.314 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। आपका T का वैल्यू होता है 298 केल्विन ताप, ठीक है। N का वैल्यू, तो N का वैल्यू यहां देख लीजिए, N का वैल्यू आपका N का वैल्यू N ही रहेगा फिलहाल। वहां मैं यदि यहाँ पे 2 लिख देता तो 2 हो जाता, N का वैल्यू 3 लिख देता तो 3 हो जाता, है ना भाई। अभी यहाँ N ही रहेगा, बट F क्या है हमारा फैराड नियतांक 96500। ओके स्टूडेंट, और याद रखिएगा एक चीज, याद रखिएगा मैं अभी बता रहा हूं क्या चीज, log E दैट इज इक्वल टू होता है 3.14 log बेस 10। याद रखिएगा बेस चेंज होने से यहां पे 3.14 कहीं पर भी हो, ये मैथ्स में बहुत काम आने वाली है, मैथ्स के स्टूडेंट को फिजिक्स में भी बहुत काम आने वाली है। तो log E रहेगा, तो उसको अगर हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो सामने में मल्टीप्लाई हो जाता है 3.14 का। ओके, तो चलिए इस वैल्यूज को हम लोग रख देते हैं यहां पे, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहां रख दीजिए स्टूडेंट। यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए भाई, E इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा E नॉट
माइनस आर टी का वैल्यू रख दीजिए। आर का वैल्यू है कितना है बोल दीजिए 8.314 मल्टीप्लाई टी का वैल्यू 298 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाई 96500 लॉग बेस 10 करेंगे तो उसको आ जाएगा मल्टीप्लाई 3.14। ठीक है 3.14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट लॉग बेस 10 हो जाएगा। ओके और याद रखिएगा यहां जो m सॉलिड है माना कि क्या है m सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ m सॉलिड इज इक्वल टू E इज अ एकांक कांस्टेंट है मान के चलते हैं इकाई है। इकाई ले लिए स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पे बच जाएगा हमारा mn प्लस एक्वाजाइन। इतना चीज समझ में आ गया सबको अच्छे से क्लियर है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं कोई मतलब नहीं है इस चीज का, इतना चीज क्लियर है। अब देखिए क्या होगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस इस पूरे का वो करोगे स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो ये पूरे का वैल्यू होता है 0.059 डिवाइडेड बाई n। ओके लॉग बेस 10 और ये हो जाता है 1/mn प्लस एक्वाजाइन। ठीक है ये हो जाता है। अब एक चीज देखिएगा याद रखिएगा क्या चीज, मैं पहले कन्वर्ट कर देता हूं उसके बाद बताता हूं आपको। प्लस कर दिया कैसे हुआ सर मैं बता रहा हूं अब भी बता रहा हूं। प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट थोड़ा सा धैर्य रखें पैसेंस रखें भाई। कैसे हुआ वी नो दैट व्हाट किसी भी 1/x इज इक्वल टू होता है x इनवर्स। मतलब जब इसको ऊपर जाते हैं तो उसका घात यदि यही 1/x स्क्वायर होता तो ये जब ऊपर लेके जाते हैं तो x - 2 लग जाता है। ये घात जब ऊपर में जाता है तो -2 सामने आ जाता है -2 लग जाता है। ठीक है तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये जो हो जाएगा हमारा mn प्लस और ये हो जाएगा -1। अगर मैं इसको ऊपर लेके गया तो होगा कि नहीं, 2 स्टेप में बता देना चाहिए था क्या यार, आप लोग को भी डाउट जो है क्लियर हो जाता। चलिए ठीक है तो मैं एक काम करता हूं इसको माइनस ही रहने देता हूं। जब इसको ऊपर लेके गया तो -1 सामने आ गया। अब लॉग के नियम से मैं जानता हूं लॉग m की घात n इज इक्वल टू होता है n log m। मतलब जो घात में रहता है वो सामने आ जाता है। ये देखिए आ गया। तो यही काम आपको करना है माइनस को सामने लेके आइएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोल लो बच्चों प्लस हो जाएगा सर 0.059 डिवाइडेड बाई n log बेस 10 और ये हो जाएगा हम लोगों का n प्लस एक्वाजाइन। ओके डियर स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक सबको अच्छे से भाई। ये देख लो समझ में आ गया। चलिए ठीक है तो यहां तक नोट कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट तो आपको क्या करना है सुनिए मेरी बात को ध्यान से। ये आ गया किसी इलेक्ट्रोड के लिए विभव अमानक विभव। ठीक है ये मानक है ये अमानक है किसी इलेक्ट्रोड के लिए। तो ये भी सही है याद रखिएगा दोनों सही हैं। ये आप 1/, यहां तक भी निकाल सकते हो। ये देखो ये वाला तो यहां पे माइनस रहेगा इस चीज का याद रखिएगा माइनस रहेगा और यहां 1/, में रहेगा। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाता है। ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट हमको क्या करना है सेल के लिए निकालना है। ये किसके लिए था किसी इलेक्ट्रोड के लिए है एक इलेक्ट्रोड के लिए है। अब मुझे क्या निकालना है किसी सेल के लिए। तो एक काम करते हैं सीधा सीधा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं डेनियल सेल का ताकि आपका डेनियल सेल के लिए नरनस्ट का समीकरण भी निकल जाएगा और आपको सेल का जो है फॉर्मूला जो है वो भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे देखिए सबको पता है डेनियल सेल जो डेनियल सेल होता है वो होता है हमारा जिंक कॉपर सेल कॉपर जिंक सेल यही है ना। अब बोलोगे सर कॉपर मतलब इसमें इलेक्ट्रोड कौन है और कैथोड कौन है। तो भाई याद रखिए ना क्या लीजिए ना फेंकत है काबर ए जी फेंक। इतना अच्छा आपको ट्रिक दिया हूं मैं उसको याद रखिए। तो इसमें जिंक पहले आ रहा है तो जिंक पहले आ रहा है मतलब वो किस लीजिए ना जिंक जिए ना। ठीक है ना। तो वहां पे हमारा जिंक क्या करेगा एनोड की तरह कार्य करेगा। अब फेंकत है कापर ये जो है क्यों कब आ रहा है कैथोड की तरह कार्य करेगा तो दैट इज एनोड। ठीक है स्टूडेंट और दैट इज कैथोड। अब हमको सेल के लिए निकालना है स्टूडेंट। तो हमारा सबको पता है पहले एक काम करते हैं फॉर्मूला लिख देते हैं a इज इक्वल टू ई नॉट माइनस सबको पता है 0.059 डिवाइडेड बाई n था और ये था स्टूडेंट log बेस 10 1/mn प्लस यही था भाई ये फॉर्मूला है। अब देखो मैं क्या करूंगा मुझे ई सेल निकालना है ई सेल निकालना है। तो ई सेल कैसे फॉर्मूला क्या है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है ई सेल का फॉर्मूला क्या है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो हम एनोड और कैथोड के लिए निकालेंगे ये फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं कैथोड के लिए जिंक। अब कॉपर कैसे होता है भाई एनोड की तरह कार्य कौन कर रहा है जिंक कर रहा है
एनोड, एनोड की तरह कौन कर रहा है, जिंक कार्य करता है, तो जिंक कैसे हो जाएगा, जिंक 2+ 2E-, क्योंकि जो एनोड है उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। इसके लिए हमारा कैसे हो जाएगा, E, ठीक है, जिंक दैट इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, E0 जिंक माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई, यहां n कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2, तो यहां जाएगा हमारा 2 log बेस 10, और ये देखिए 1/, यहां क्या है Mn+, आयन क्या है इसका, जिंक 2+, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार आप कैथोड के लिए निकालिए, तो कैथोड की तरह कौन वर्क कर रहा है बता दो मुझे, कॉपर वर्क कर रहा है यार, क्यों, कॉपर एक्सेप्ट करता है, तभी तो वो क्या है, कैथोड है। जहां पे अपचयन की अभिक्रिया होती है वो क्या होता है हमारा, कैथोड होता है, तो ये कॉपर बन जाएगा। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे, ये देखिए, E कॉपर इज इक्वल टू E0 कॉपर, यहां पे 2+ लगा सकते हो आप, ठीक है, एज यू विश 2+ लगा सकते हैं, और यहां हो जाएगा 0.-0.059 डिवाइडेड बाई 2, यहां भी क्या रहेगा, 2 ही आएगा, ठीक है, log बेस 10, क्योंकि यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 1/, ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा कॉपर 2+, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे पता है और आप भी जानते हो, ई सेल इज इक्वल टू हमारा होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये मैं पूरा एक एक चीज पढ़ा रहा हूं यार, एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, पूरा वीडियो रेगुलर देखो आप। तो ई सेल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बोल दीजिए, ई सेल बराबर क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड कैसे रखेंगे, ये देखो आप, ये देखिए ई कैथोड कहां है, कैथोड कहां चला गया भाई, कैथोड का, कैथोड का क्या था, ये देखो आप, E0 ये रखेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे ना, कैथोड है, ये कैथोड है, ये चलो मैं इसकी जगह में रख देता हूं, कैथोड लिख देता हूं, चलो कैथोड लिख दिया, और ये लिख देता हूं मैं एनोड लिख देता हूं, एनोड लिख दिया, कंफ्यूज मत होना। तो कैथोड का वैल्यू रखिए, क्या चीज है, E0 कॉपर 2+ माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log बेस 10, और ये हो जाएगा हमारा 1/, कॉपर 2+ होगा। अब माइनस रखिएगा, माइनस एनोड, तो माइनस जब यहां रखेंगे स्टूडेंट तो माइनस आ गया। अब उसके बाद माइनस के बाद एनोड कौन कर कार्य कर रहा है, ये है एनोड, तो ये हो जाएगा E0 जिंक 2+, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log बेस 10, और 1/, यहां आ जाएगा हमारा जिंक की सांद्रता, जिंक आयन की सांद्रता। इतना चीज समझ में आ गया सबको, ऊपर मिटा रहा हूं ना अब। ये देखिए, अब आगे देखते हैं, चलिए अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। चलो कैसे करेंगे, ई सेल दैट इज इक्वल टू, मतलब ई डेनियल सेल ना, ये डेनियल सेल के लिए है, ई सेल का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये देखो, ये प्लस और ये माइनस, मतलब E0 क्या है बोलो, कॉपर 2+ माइनस E0 जिंक 2+ हो गया। अब देखिए दोनों में से कौन कौन चीजें कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। दोनों में 0.059 कॉमन है, 0.059 डिवाइडेड बाई 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है स्टूडेंट। अंदर में क्या बच जाएगा बोलो भाई, log बेस 10, यहां 1/, जिंक की सांद्रता, जिंक 2+ की सांद्रता, और माइनस, समझना चीज को ना, एकदम आराम से मैं बता रहा हूं। दोनों में से क्या निकाले हमने, प्लस निकाला, प्लस निकाला यहां और यहां से, प्लस 0.059 निकाला और बाई 2 निकाला, यहां से भी यहां से भी। तो भाई यहां से जब ये पूरा निकल गया तो ये बचेगा ना पॉजिटिव, और यहां से जब ये निकलेगा तो ये तो नेगेटिव तो रहेगा ना, साइन रहेगा। अब यहां आ जाएगा हम लोगों का क्या चीज, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 1/, कॉपर की सांद्रता। इतना चीज क्लियर है सबको अच्छे से। तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड इज इक्वल टू हो जाएगा E0 सेल, ठीक है, उस सेल की सांद्रता, सॉरी मानक विभव, प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको देखो स्टूडेंट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, याद रखिएगा कैसे लिख सकता हूं, log m माइनस log n दैट इज इक्वल टू log m डिवाइडेड बाई log n। log का फॉर्मूला है, याद रख लीजिए बायो वाले भैया लोग। तो ये हो जाएगा हम लोगों का log, ये ऊपर ये हो जाएगा 1/, जिंक
2 प्लस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, माइनस के बाद ये फिर पूरा कुछ, ये बाहर निकल गया है यार, इसको बाहर निकालना है यार, और यहां जाएगा हम लोग का लॉग, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं, बताते भी नहीं हो, log m बाई एन होता है, log m बाई एन होता है। तो यहां लिखो ना, क्या लिखो, log m बाई एन, 1/, कॉपर की सांद्रता। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना, कोई नहीं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। E0 सेल प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, ओके, और यहां हो जाएगा log, ये चला जाएगा ऊपर, मतलब ये हो जाएगा कॉपर आयन की सांद्रता डिवाइडेड बाई जिंक आयन की सांद्रता। तो ये है डेनियल सेल का, क्या है स्टूडेंट, डेनियल सेल का आपका, इसको सॉल्व कर सकते हो यार, इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है इसमें, सॉल्व कर सकते हो। ये है डेनियल सेल का अमानक निर्नष्ट के लिए अमानक अपचयन विभव। अब इसी को किसी भी सेल के लिए करना है तो कैसे करेंगे बताओ, किसी भी सेल के लिए। तो ये है कैथोड और ये है एनोड, ये है कैथोड और ये है एनोड। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल, किसी भी के लिए ना, प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n, क्योंकि किसी के लिए भी तो ये चेंज होते रहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लॉग, ये क्या था, कैथोड था, तो ये कैथोड की सांद्रता, कैथोड की सांद्रता डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा स्टूडेंट एनोड की सांद्रता, किसकी सांद्रता, एनोड की सांद्रता। इतना चीज क्लियर सबको। इसी को एक चीज और बदल सकते हैं, कैसे, ई सेल इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई नॉट सेल दैट, ये माइनस रख दीजिएगा यहां पे, माइनस, तो ये पलट जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। अब कैसे पलटेगा ये नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल मैं, ठीक है ना, कैसे पलटेगा नहीं बताऊंगा, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए आपके अंदर, अगर नहीं है तो फिर आप गर्त में हो। ये लीजिए, ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा सेल के लिए। प्लीज यार पूरा देखो, समझो, एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखो, और भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहां जाइए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि सर नहीं समझ में आया, मैं आपको अज पॉसिबल अज मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा जो है आप कैसे क्या निकालोगे, निर्नष्ट समीकरण का अमानक अपचयन अमानक अपचयन विभव ऐसा निकाला जाता है। ये किसी भी सेल के लिए है, देख लीजिए, याद रखिएगा, अगर प्लस ले रहे हो तो कैथोड ऊपर में रहेगा, माइनस एनोड नीचे में रहेगा, अगर माइनस ले रहे हो तो एनोड ऊपर में और कैथोड नीचे में। अभी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो चलिए इसको मिटा रहे हैं, फिर आप नोट करना है कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा कुछ दे रखा है हमको, निम्नलिखित सेल के लिए निर्नष्ट समीकरण द्वारा अमानक अपचयन विभव की गणना कीजिए। देखिए क्या दे रखा है आपको, Fe सॉलिड, Fe2 प्लस एक्वस आयन, ठीक है, ये आपका माइनस साइन, और यहां पे हमको दे रखा है 0.001 मोल, ठीक है। क्या चीज है, मैं सब कुछ पढ़ाया हूं आपको, सब कुछ पढ़ाया हूं, कुछ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको ना पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। H2H प्लस या प्लस रख दीजिएगा, एक्वस अंदर में 1 मोल, और हमारा हो जाता है स्टूडेंट H2 गैस 1 ATM, ठीक है। ये चीज आपको दे रखा है मात्र, और बोलता है आपको क्या चीज अमानक अपचयन विभव ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इधर सब लोग, अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है तो ये एकदम इजी है, अगर नहीं पढ़ी है तो नहीं बनेगा। हाँ, कैसे, इधर देखो, देखो यार क्या है, मैं बता रहा हूं आपको, सबको पता है इट इज अ सॉल्ट ब्रिज, ये प्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। इधर जो भी रहता है वो कौन होता है स्टूडेंट, एनोड होता है, और उधर कौन रहता है, कैथोड रहता है। और नहीं पता तो मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, क्या चीज, लीजिए ना, फेकत हस काबर, फेकत हस काबर, एजी फेक, आ गया। मैं आपको पहले बताया हूं स्टूडेंट, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो पहले आता है वो हमारा काम करता है एनोड की तरह, किसकी तरह, एनोड की तरह। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एनोड हो जाएगा। देखो भाई, इतना बस दिया था ना, एनोड की तरह,
और ये जो बाद में आ रहा है अर्थात ये हो जाएगा हमारा कैथोड की भांति कार्य करेगा। एनोड और कैथोड की पहचान आपने कर लिया, वेरी गुड। अब मुझे पता है आयरन का जो मानक अपचयन विभव होता है -0.44, इसलिए मैं बोला था आपको याद कर लीजिए, थोड़ा सा मात्र 5-7 है, सब न्यूमेरिकल कवर हो जाएगा। और हाइड्रोजन का जो होता है स्टूडेंट 0.00 वोल्ट होता है कि नहीं, इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आप सबको पता है हमारा फॉर्मूला था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अगर माइनस के फॉर्म में लिखे दो, माइनस log बेस 10, आपका यहां था स्टूडेंट, जब माइनस रहेगा तो यहां क्या आ जाएगा हमारा, एनोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो, एनोड आ जाएगा, एनोड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहां क्या आ जाएगा, कैथोड। ओके, अब देखिए आगे क्या है। तो ई सेल कैसे निकालोगे स्टूडेंट, ई सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, आसानी से निकल जाएगा। तो ये इसका वैल्यू कितना है, कैथोड का वैल्यू कितना है, कैथोड कौन काम कर रहा है 0.00 माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 0.44, तो ये हो जाएगा हमारा 0.44 आ गया वैल्यू। ई सेल का वैल्यू आ गया, कितना आया बोलो, 0.44 वोल्ट आया। तो अब हम इन सब वैल्यूज को यहां पर रख देंगे। तो ई सेल दैट इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 0.44 माइनस, देखिए स्टूडेंट लॉग बेस 10 है, रख दीजिए लॉग बेस 10। एनोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता क्या दे रखा है हमको, एनोड कौन है, ये है, एनोड की सांद्रता दे रखा है हमको 0.001, और कैथोड की सांद्रता हमको क्या दे रखा है बोलो, कितना दे रखा है, एक रख देंगे। इतना चीज सबको क्लियर है, अच्छे से क्लियर है भाई, वेरी गुड। अब मैं क्या करने जा रहा हूं इसको देखिएगा, ई सेल दैट इज इक्वल टू 0.44 माइनस लॉग बेस 10। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट 10 टू द पावर, आप देखो 0.1 को क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे, अरे भाई 1/10 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.1 लिखते हैं। 1/10 का वैल्यू क्या होता है, 0.1 होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 10 टू द पावर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 10 टू द पावर -1 बराबर 0.1। तो 0.01 का क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2, और 0.03 का 0.001 का हो जाएगा 10 टू द पावर -3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट 10 टू द पावर -3 लिख सकता हूं। अब ये -3 को सामने लेके आ जाओ, तो ई सेल दैट इज इक्वल टू -3 को सामने लेके आएंगे उसी फॉर्मूले से जो मैं आपको बताया हूं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 सामने आ जाएगा, और लॉग बेस 10 और 10 हो जाएगा, 10 यहीं पर रहेगा ना, ये -3 सामने आएगा कैसे, इस फॉर्मूले से log m की घात n बराबर n log m। तो n जो है सामने आएगा स्टूडेंट, सामने आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना चीज सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो log बेस 10, यदि आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं, log बेस 10 1 का वैल्यू होता है 0, log बेस 10 का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1। ओके, याद रख लीजिएगा। तो ई सेल बराबर हमारा हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए 1 हो गया तो 0.44, सॉरी यार एक मिस्टेक हो रहा है, एक छोटा सा त्रुटि हो रहा है। त्रुटि क्या हो रहा है ये सुनिएगा, पूरा का पूरा मिस्टेक में चल रहा है हम लोग, लेकिन उसको मैं पूरा करेक्शन नहीं कराऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला मिस्टेक है। फॉर्मूला मिस्टेक कैसा है स्टूडेंट, इसके सामने में होता है 0.059 डिवाइडेड बाई n होता है कि नहीं होता है भाई, होता है सर। n का वैल्यू कितना दे रखा है हमको, n का वैल्यू देख लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है, 2 है स्टूडेंट। तो यहां पे हमको 2 रखना चाहिए था, जो कि मैं छोड़ते हुए आ रहा हूं, तो ज्यादा कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे लॉग आप देखिए 0.059/2 रख देते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा 0 0 2 2 जा 4 कैरी 1 2 9 जा 18। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसका यहां पे रख दीजिएगा, यहां जैसे कि आया तो यहां मैं क्या रख दूंगा 4 माइनस ये रख दूंगा 0.029 रहेगा। ठीक है, यहां पे भी हमारा क्या आ जाएगा बच्चों बोलो 0.044 माइनस 0.029 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे मेरा आ जाएगा मल्टीप्लाई में 0.029, और यहां पे क्या था स्टूडेंट लॉग बेस 10।
ओके, तो मैं अभी क्या बताया आपको, log बेस 10 10 इज इक्वल टू 1, तो यहां हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.029 हो गया। अब इसको सिर्फ क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, और जो भी वैल्यू आएगा, जैसे कि ये देखिए 0.44, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9 3 जा 27, 7 कैरी 2, 2 3 जा 6, 6 2 8, ओके स्टूडेंट, और 0.0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जो भी आएगा वही इसका आंसर है। क्लियर, ठीक है ना। चलो ये लीजिए, क्या करें यार, लेट हो रहा है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएं, इसमें तो बहुत सारा बचा हुआ है। चलो एक काम करते हैं, एक आपको नया वीडियो आ जाएगा जिसमें मैं और 3-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूंगा, और इसका छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा का बचा हुआ है, और एक हमको स्थिरांक का वैल्यू निकालना रहता है, तो उन दोनों को मैं एक जो है वीडियो में करा दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।